वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओस्कुल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है उससे शादीशुदा लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि टॉपिक है वट्टे सट्टे की शादी का रिवाज जिंदा रहना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए। और इस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो माशाल्लाह दोनों ही मीडिया पर्सन हैं। सो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिबल होंगे इस ज़मन में बात करने के हवाले से, किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह नहीं, किस तरह अपने पॉइंट्स को उन्होंने डिफेंड करना है, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो पहली जो हमारी गेस्ट हैं वो है सना आगा, जो कि जर्नलिस्ट हैं और कॉलम निगार हैं। तो कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और मैं बिल्कुल ठीक। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी मीडिया पर्सन हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, और साथ ही साथ प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा है। ये वीडियोग्राफी वगैरह भी करते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए? ठीक मैं भी बिल्कुल ठीक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया। बहुत मसरूफ ज़िंदगी, एक जर्नलिस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी। नहीं, वैसे अगर हम ये कहेंगे ना तो ऑडियंस नीचे हमसे गुस्सा करेंगी कि हम सबकी लाइफ भी तो बड़ी मसरूफ है। भाई सबकी लाइफ मसरूफ है। तो आप लोगों ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने अपने व्यूज़ हमें बताइए कि कौन इस टॉपिक से या इस हमारे जो आज का हमारा जो पॉइंट है इससे अग्री कर रहा है और कौन डिसएग्री कर रहा है। मैं डिसएग्री कर रही हूँ। अच्छा, इन्होंने सेफ साइड पहले ही ले लिया और डिसएग्री कर रही है। अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जाहिर बात है, जब उन्होंने डिसएग्री कर लिया तो एग्री करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करेंगे जरूर जी। तो फिर आप लोगों ने टॉपिक तो सुन लिया कि बट्टे सट्टे की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप बताएं। अच्छा, मेरा ये ओपिनियन है कि वट्टे सट्टे की शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वट्टे सट्टे की आड़ में ना बहुत से गुनाह सरजद हो रहे हैं। बेसिकली एक तो गलत मैचअप मिला रहे हैं, इसमें बहुत से रिश्ते गलत जोड़े जाते हैं। फुफ्फियों के आगे सट्टे में भांजियाँ जा रही होती हैं, भतीजियाँ जा रही होती हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक ये, दूसरा ये कि हम लोग हमेशा अपने जायदादें बचाते हैं, रिश्ते बचाते हैं। हमेशा हम ये देखते हैं कि मेरी बहन खुश हो जाए, मेरी जायदाद हमारी जो है ना जागीर हमारे पास रहे। उसके एवज हम अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को, सबको दाव पे लगा देते हैं। इंसानियत से हट के ये जो फैसला है, ये बजाते खुद ही मैं कहती हूँ एक जुर्म नहीं है, इसके रेलेवेंट एक जुर्म के साथ 10 जुर्म साथ सरजद हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लाइफ नहीं, बट्टे सट्टे में मुझे लगता है कि एक लाइफ नहीं, बेशतर जिंदगियां उसमें खराब और होती वो जो अलमिया होता है ना, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता जाता है। देखिए, आप एक छोटी सी बच्ची की शादी किसी फूफी के एवज कर रहे हैं, या किसी के घर फूफी गई हुई है तो उसके सट्टे में आपने वट्टे में आपने किसी को देना है। वो छोटी सी बच्ची है, आपने ये नहीं देखना कि उसकी एज क्या है। आप बस अपना फैसला बड़े सुना देते हैं, जी हमने अपनी बहन बचा ली, हमने अपना भाई बचा लिया, हमने ये कर लिया, रिश्ते बचा लिया अपना। बच्चा चाहे साइकोलॉजिकली बीमार हो जाए, बच्चे की चाहे पूरी जिंदगी खराब। अब आप बताएं, आप कैसे डिपेंड करेंगे? असल में जो बातें की हैं कि इसका रिश्ते ख़राब होते हैं बहुत ज़्यादा जायदादों के लिए जी। मैं समझता हूँ कि पहले दौर में ये बहुत ज़्यादा ऐसे होता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है इस हवाले से। अब लोग जो है समझ भी गए हैं इस चीज़ को। ये उन इलाकों में होता है ज़्यादा जहाँ पर जो कि जागीरदार सिस्टम है जहाँ का, तो अब जो है वो काफ़ी लोग समझ गए हुए हैं। कुछ होते पसंद की शादी भी वट्टे सट्टे भी होती है, ठीक है। इधर से लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, उधर से भी उसकी बहन जो है उसके कज़न को पसंद करती है। तो ये जो है ये प्यार से भी वटा सट्टा होता है। ज़रूरी नहीं है आपने इसको बैड साइड पे लेके जाना है, तो इसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। और जहाँ तक पॉजिटिव बात है कि अब एक लड़की की शादी हो जाती है लड़के के साथ जो कि उसका कज़न होता है, ठीक है। भाई ने बहन की शादी अपने कज़न से करवा दी, फॉर एग्जांपल अपने किसी दोस्त से के साथ करवा दी, ठीक है। अब उसकी बहन की शादी उसके साथ होगी, वो मुतालबा किया कि ये मेरे साथ इसकी शादी होगी। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो आती है किस्मत की बात। ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती किस्मत। अब रिश्ता तभी होता है, जिस तरह कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ठीक है। तो रिश्ता तभी होगा जब उनकी किस्मत लिखी होगी एक दूसरे के साथ। लेकिन इसमें ये भी तो मसला होता है ना कि अगर लड़का चाहता है या लड़के की फैमिली चाहती है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है जिसका बट्टा सट्टा हो रहा है, तो वो लड़की नहीं चाह रही,
वो लड़की नहीं चाह रही कि मेरी वहाँ पे शादी हो, तो इससे जो उसकी बहन या उसका भाई जिसका उधर पहले ही ताल्लुक बना हुआ है, जिसके बट्टे या सट्टे में उसने जाना है, तो उसकी भी तो लाइफ खराब होगी ना इस तरह। उसकी अगर वो लड़का कुछ नहीं कहेगा तो उसकी फैमिली जरूर इस बात के लिए उसको पिंच करेगी कि इस लड़की ने इनकार कर दिया, अब इस लड़की की लाइफ खराब होगी। और ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है ना, ये एक रायते का बाउल बन जाता है, क्योंकि आपके घर दो रिश्ते हो गए हैं, आप एक बंदा कह रहा है कि जनाब जी वो मेरी फलानी जो कजन है वो खुश नहीं है, तो उसकी एवज जो उसका भाई है वो उसको इरिटेट कर रहा है। अब वो बहन उठा के मुंह भाई की तरफ देख रही है कि भाई कुछ करे यहाँ पर, वो एक रायता बन जाता है। असल में रायता, मोहब्बत भी 1 साल 2 साल तीसरे दिन रायता। ये वही बात है, ये बड़ी मजे की बात, मोहब्बत का रायता बन गया। ये फिर बट्टे सट्टे में नहीं आता, ये फिर आप जितनी भी लव मैरिज हो रही हैं, ठीक है, उसमें भी रायता ही बनता है बाद में जाके। पहले उन्होंने, अच्छा हाँ, ये इन्होंने बात सही की कि पहले जो है वो लव मैरिज होगी, उसके बाद जब 1-2 साल गुजरे उसके बाद खत्म हो गया तो सब कुछ जो है वो रायता ही बनता है। फिर वो जो तो कंक्लूजन ये निकला ना, शादी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो रायता ही चलना है। इसका जो हल है ना हमारे माशरे में, हमें उसको बेहतर लेके आना चाहिए। हमें इस चीज के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि लव मैरिज बुरी है, अरेंज मैरिज बुरी है या वटा सट्टा बुरा है, ठीक है। इसमें यह है कि जब दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, अब दो फैमिलीज की आपस में इंटरेक्शन होती है, जब भी दो बंदों की शादी होती है, मतलब लड़का और लड़की की, तो इसमें ये होता है कि आपके अपने इखलाक, आप कैसे बात करते हो, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो बहुत मायने रखती है। कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो कि लव मैरिज हुए हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, उनका रायता नहीं बना है, ठीक है। कुछ अरेंज मैरिजेस भी ऐसी होती हैं कि उनका 1-2 साल बाद बच्चे होने के बाद उनका भी सिस्टम खराब हो जाता है, कहने लगे तो उनका भी रायता खराब हो जाता है। लेकिन रायता असल में शो का नाम होना चाहिए, इस शो का नाम होना चाहिए रायता शो। बिल्कुल सही बात। आज कमेंट सेक्शन में बहुत रायता होने वाला है। सही बात है। नहीं, वो पता है क्या, ये तो होता है ना दो लोगों के दरमियान, मतलब एक मियाँ बीवी, ऑब्वियसली शादी होना और फिर लोगों के साथ समझौते करना, दो अलग अलग लोग होते हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारना। वट्टे सट्टे में 4 लोग आ जाते हैं, बिल्कुल 4 जिंदगियां एक दूसरे को खींच रही होती हैं, वो उसके घर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हर वक्त एक दूसरे के घरों में ध्यान रहता है। और जो मुझे इख्तिलाफ ये है कि यार आप लोग अपनी चीज़ें बचाने के लिए या औरतों को इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे गलत बात है। अपनी कत्ल हो गए जी तो क्या हुआ जी, सट्टे में वट्टे सट्टे में बहन दे दी, सुलह हो गई, समझौते हो गए, फिर वो इतना एज लिमिट देखी जाए। जुल्म तो सिर्फ औरत जात पे है ना इसमें, बाकी के मर्द तो सफर कर नहीं आती है। नहीं, आजकल ज्यादा देखा जाए तो मर्द इस पे सफर कर रहे हैं। जो अरेंज मैरिजेस होती है या लव मैरिज भी होती है, उसके बाद भी यही कुछ होता है कि वो लड़का कहता है कि मैंने शायद गलती कर ली है, लेकिन इसमें बीच में वही बात आती है कि आपकी किस्मत कैसी है, ठीक है। लड़के की किस्मत अच्छी है या लड़की की किस्मत अच्छी है। बहुत ऐसे आपने रिश्ते देखे होंगे अपनी फैमिलीज में भी जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, 80 ईयर्स भी होगी लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत होता है। कुछ अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं जो कि लव नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है, उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो अपने सारे रिलेटिव्स को साथ लेके चलते हैं, ख़ानदान को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये अब मेरे ख्याल में ये लड़के लड़की का आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो अब जाहिर बात है वट्टे सट्टे के अलावा भी अगर जाए ना तो देखें कि अगर किसी भाई की बहन की शादी कहीं और हुई है तो वो उसके साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो उसके अंदर फील आती है किसी ना किसी एंड पे, तो वो भी उसका बदला लेना किसी ना किसी सूरत चाहता ही है। तो वो वट्टे सट्टे में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो अब वट्टे सट्टे ये है कि इसको बहुत ज़्यादा हमने ना क्रिटिकल बना दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये उस वजह से बना है कि हमारे जागीरदार सिस्टम जो सारा चलता आ रहा है उसमें ये होता था कि दबाव दिया जाता था कि नहीं जी शादी यहाँ भी करनी है। वो वट्टे सट्टे के अलावा भी वो बिल्कुल इज्जत आबरू का लव मैरिज में भी बन जाता है, वो आपके अरेंज मैरिज में भी बन जाता है कि जी शादी करनी है तो इधर ही करनी है। अच्छा सना, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, नहीं की बात को सेकंड करूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं वट्टे सट्टे के साथ भी वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ गुजारी है। मैंने खुद भी ऐसा देखा है कि हमारे रिलेटिव्स में है, बल्कि वो ना पूरी फैमिली में खिचड़ी सी बनी हुई है। मैं इसको खिचड़ी कहूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, मैं अब आपको कैसे समझाऊँ। एक ना रिलेशन उनका ऐसा है कि जो सास है और जो बहू है वो आपस में कजन्स हैं, सास और बहू आपस में कजन्स भी हैं, और किसी का ताल्लुक ऐसे कोई खाला भांजी है और आपस में वो देवरानी जेठानी, और उन सब ने आपस में शादियां की हुई हैं और इतनी खिचड़ी पकी हुई है ना कि समझ में नहीं आता। और वो सब बहुत खुश हैं, सब हो सकता बट्टा सट्टा ही आ जाता है ना।
एक फैमिली से गया और दूसरी फैमिली से आ गया, और वो सब बहुत खुश हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी सारी फैमिली बहुत स्टेबल और बहुत अच्छे तरीके से हर इवेंट पे सब लोग इकट्ठे। कहीं उन्होंने किसी इवेंट पे ऐसा नहीं करना कि किसी को एक को नहीं बुलाना या हमारी किसी से लड़ाई हुई है, कभी भी ऐसा नहीं होता। वो सब मिलके, अगर किसी से मसला हो गया, सब मिलके जाके उन्हें मना रहे होते हैं। ऐसी भी फैमिलीज हैं जो वट्टे सट्टे में जाती हैं। तो फिर जरूरी तो नहीं कि वट्टा सट्टा जो है वो किसी कसास की वजह बने या किसी से बदला लेने के लिए किया जाए। अच्छा, ये इट्स अ लक बाय चांस, कितने जिसे कहते हैं ना कि आपकी किस्मत अच्छी है तो ये रिश्ते भी अच्छे निकल आते हैं। शायद उसमें ये भी है कि आपस में उनके सास और नंद और देवरानी जेठानी होने के अलावा भी जो रिश्ते हैं ना, वो ब्लड रिलेशन हो, इस वजह से वो सारे मिलजुल के सारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मगर एक बात और भी है ऐसे रिश्तों में कि ऐसे लोगों को लोग अपनी शादियों पे भी नहीं बुलाते तो पूरा कबीला हिट के आगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की। जब बाकी ऐसे लोग जब सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं ना, समझ नहीं आती हम किधर जाएंगे लोग भी डरते हैं अपने शादियों में बुलाने के। यार एक को इनविटेशन देंगे तो वो पूरा कबीला, क्योंकि यार वो उनके रिश्ते ही ऐसे हैं, वो अब उनकी फूफी की बेटी भी है और साथ साथ उनकी भांजी भी है। बिल्कुल इस तरह से सब कॉर्नर में होते हैं यार। अच्छा हम किधर जाके बैठे, समझ नहीं आ रही होती पता भी नहीं ना चलता इसका रिलेशन आपस में है क्या, उनका क्या है। वो कभी कभी एलैबोरेट भी करते हैं ना तो समझ नहीं आती। बंदा एक चीज में भी उलझा हुआ होता है, उसको उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर वो आगे से बताएंगे हाँ ये मेरी भावज की पता नहीं क्या भी लगती है, कोई देवरानी कोई दूर की रिश्ता वो एक दफा बता देती हैं कि यार ये मेरी भाभी है। अच्छा नेक्स्ट टाइम वो रिश्ता बदला होगा पिछला वाला हमें याद होगा, तुम सोचेंगे नहीं यार पिछली दफा तो इसने क्या बताया था, इस दफा कुछ और है। हाँ ये है कि लक बाय चांस कोई फैमिलीज में ऐसा है कि लोग मिलके बैठ के, आजकल जिस तरह का हमारा माहौल है और जो चीजें चल रही हैं यहाँ पर, लोग एक वक्त दूसरे अगले लम्हे किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और उसमें अगर इस तरह की हो जाए, हम साथ साथ जैसी फैमिली हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 80% जो रिश्ते हैं ना, ठीक है कहीं कोई अच्छी एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, मगर 80% जो रिश्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं इस तरह की मुश्किलों का शिकार है। जिसमें अब ये भी ड्रामों में बड़ा आ रहा है कि वो छोटे बच्ची, वो पिछले दिनों ड्रामा चल रहा था ना इमरान साहब का, वो छोटी बच्ची की शादी कर देते हैं, एक अपने भांजे से कर देता है और वो काफी एजड होता है उसकी, वो 13 साल की बच्ची होती है। तो इस तरह के अभी जैसे उन्होंने कहा कि जागीरदार लोग ऐसे कर रहे हैं, अभी भी ऐसा चल रहा है। गांव वगैरह में वनी और कारी का सिस्टम भी होता है, जिसमें आप वनी और कारी चलो सेपरेट कर देते हैं, बहुत एक दूर बात चली जाती है। वट्टे सट्टे में ऐसा किया जा रहा है, जैसे उन्होंने बोला कि पुप्पो के उसमें जा रही है वट्टे या सट्टे में जा रही है छोटी सी भांजी। बेसिकली वो औरत को ना अपनी बरादरी से बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे उनको जागीर में हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो ना देखते हैं छोटी है ना, समटाइम्स यूं भी हुआ है कि अच्छी खासी औरत है, आगे से 4 बच्चे हैं, मगर बेवा हो गई है, खुदा ना खत्म बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको अपने जवान छोटे लड़के के साथ ब्याह देंगे। ब्याह दिया ये जो जियत है ना, ये चीजें जो है ना हमें। अब इसमें वो जो छोटा लड़का है, जो छोटा लड़का, और जब वो बड़ा होगा ना तो वो कैसे, एक तो वो जिम्मेदारी को भी समझता नहीं है, समझता। सेकेंडली जब वो समझेगा इस चीज को, जब वो या उसकी अपनी शादी की एज आएगी तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? फर्स्टली उस लड़की की लाइफ पहले खराब हुई, उसको ये भी है कि मेरे बच्चे भी हैं, उसको ये भी है कि ये भी बच्चा है जिसके साथ मेरी शादी, उसको उस पर तरस भी आ रहा है और अपने ऊपर भी तरस आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो ये सोचती है कि इन फ्यूचर ये बड़ा होगा, जब इसने शादी करनी होगी, जब इसको खुद को ही पसंद आएगी, और फिर जब उसकी एक एज आती है, मतलब एक एज हर इंसान पे आती है जब उसको चीजें अच्छी लगती हैं, लड़कियों में थोड़ा सा वो होता है, तो वो क्या अपनी जिससे शादी हुई है वो उसको पसंद करेगा या उन बच्चों को अपना बेटा बच्चा समझेगा कि जो बच्चे उसके साथ साथ बड़े हुए हैं, वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो कोशिश करेगा। यही तो चीज है, वो जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसकी अपनी डिजायर है, बिल्कुल उसको भी तो होगा ना कि मेरी एज फेलो हो, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, जो मेरे साथ बाहर जा सके, लोग उसको हम दोनों को प्रेस करें। वो इतना कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मुझसे इतनी बड़ी खातून या कोई लड़की भी इस तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी मेंटली कि इतना बड़ा मर्द। असल में इसमें एक और चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ड्रामाज में जो दिखाया जाता है, हम वैसे मीडिया पर्सन है, हमें पता है, लेकिन मेरे ख्याल में लिखा जाता है, ये जितने भी रिलेशंस ऐसे बताया जाता है कि छोटी एज का लड़का था, बड़ी औरत से शादी होगी, या वट्टे सट्टे वाला, उसके अलावा कि वो बरादरी से बाहर करने वाला, तो उसके ना नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं हमें। ठीक है, ड्रामा ऐसी चीज़ है, मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मैं कहता हूँ जिससे माशरे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल। आप छोटी एज में अगर लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, वो ड्रामा ज़्यादा देखते हैं क्योंकि घर में फ्री होना है,
अपने स्कूल से फ्री होके या कॉलेज से फ्री होके घर में आके बैठ के उन्होंने ड्रामास देखने हैं। अब जो ड्रामा में दिखाया जाता है ना, वो उन पे असर करता है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा, बहुत वो ज़्यादा। कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनके चेंज करता रहता है, ठीक है। तब जाके जो है उनके दिमाग में खिचड़ी सी बनती है और वो उस चीज़ को, अब एक रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में आएगा यार ये प्यार की शादी थी तो इसमें ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, कि इसमें ऐसा कुछ हुआ, ये लड़ाई झगड़ा होता होगा, हालांकि ना भी होता हो, लेकिन ये चीज़ है। हमारे माशरे को इसमें बेहतरी लानी चाहिए। इसमें ये है कि आपकी फैमिली जो है उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो, वो बच्चों के साथ उनका बातचीत करना ज़्यादा इतना हो, माँ बाप क्या, कि वो उन्हें हर लम्हे जो है हर जगह पे उन्हें बताएं कि किस तरह चलना है, कैसे आगे लाइफ को लेके चलना है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कोई भी शादी होती है वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वट्टा सट्टा है, या एक और चीज़ इसमें आती है वट्टे सट्टे की, शायद आप भूल गए कि दो बहनों की इकट्ठी शादी एक घर में हो जाती है दो भाइयों के साथ, ऐसे भी होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब एक दो लड़कियां हैं घर की, उनकी एक ही घर में दोनों भाइयों के साथ शादी होती है, ठीक है। अब वो आपस में उनकी बहनों वाला जो रिलेशन था वो तो नंद और उसमें बदल गया ना, देवरानी जेठानी में आ गया। हाँ, ये भी तो बहुत देखने में आता है। अब उसमें भी मसले मसाइल आते हैं, खत्म हो जाता है, वो बहनें नहीं रहती। हाँ, वो फिर वही निभा रही होती हैं जिस पोजीशन में वो उस वक्त होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बेसिकली चीज़ है कि आप अपने आप को किस तरह लेके चलते हो, आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है पीछे से। अगर तो फैमिली ख़राब करने वाली, फिर तो वो सही वाला सिस्टम ही नहीं चल सकता। अगर आपस में लड़के लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है ना, वो फिर भी नहीं चल सकता। कहीं लड़की के वालिदैन पीछे से या उसकी वालदा या उसकी बहन उसको कहेगी नहीं ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही, वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में। अब एक बंदा कॉम्प्रोमाइज करा, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो चाहेगा कि दूसरा भी, वो लड़का है बेशक, अब लड़की कॉम्प्रोमाइज करती जा रही कितने साल कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, जब लड़का ही नहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा। तो ये दोनों साइडों से जो है ना, इसको बेहतर हो तो फिर ही हो सकता है। और ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है ना, तो नहीं, मैं पॉजिटिविटी वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ कि हमारी जो देखा जा रहा है प्रोग्राम, उसमें पता चले कि हमने अपना माइंड दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना, हमने उसको पॉजिटिव देखना है। अब एक दरख्त है या कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे नेगेटिव वे से देखेंगे तो हमें नेगेटिव ही नजर आएगा। जैसी सोच होगी वैसे हम सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप दोनों से मैं जो अगला सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि जैसे उन्होंने फैमिली की बात की, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फैमिली, इन्होंने बोला कि अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो कोई भी शादी चल सकती है, चाहे वो वट्टे सट्टे की हो, चाहे वो अरेंज लव मैरिज हो, चाहे अपनी मर्जी से चाहे फैमिली की मर्जी से हो। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कोई भी शादी चल सकती है, और अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो सबसे ज्यादा जो मरहला मुश्किल आता है वो खातून के लिए आता है या मर्द के लिए आता है, या दोनों के लिए आता है? मेरे ख्याल में दोनों के लिए आता है। नहीं, मेरे ख्याल से उसमें ना मर्द ज्यादा सफर करता है, क्योंकि वो एक तरह से अपनी बीवी को भी अपने साथ रखना चाहता है, उसकी भी वो सारा दिन ऑब्वियसली सारा दिन वो जो सुनती रहती है करती रहती है, वो रात का इंतजार करती है, हाँ तो उसमें वो घर वाले उसके एंटर होने से पहले घर वाले तैयार होते हैं, यार आज वो भी आ जाए। तो अब वो बेचारे जो टारगेट है ना, वो टारगेट में एंटर होते होते 3-4 बम का शिकार होना, उसके बाद उसने बीवी के पास फिर उसने जाना, तो बेचारे ने कमरे में ही है फिर वहां पे जब सुनने को मिलने उसने फिर बीवी भी लड़ाई, तो वो बेचारे, मतलब ये कि मर्द मेरा ख्याल से ज्यादा सफर करते हैं। औरतें तो चलो अपना सारा फस निकाल लेती ना, मर्दों में एक ये होता है कि थोड़ा सा वो अपने अंदर चीजें दबा के बैठे रहते हैं, वो हर चीज डिस्कस नहीं करते। मर्दों की एक थोड़ी सी नेच फितरत जो है ना वो ऐसी होती है। उसमें फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो फिर एक औरत को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल एक औरत को संभाला जा सकता है। मगर अगर फैमिली आते साथ ही फैमिली पहले बमबारी करती है, देन फिर वो आगे एक बम तैयार होकर बैठा होता है तो वो बेचारा लड़का जो है ना वो सफर करता है। लड़कियां भी करती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं, हर लड़की को करना पड़ता है, ये तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। ये हमारा कुछ मुआशरा ही ऐसा है कि पहले ससुराल वाले सोच के बैठे होते हैं कि यार उसने आना, उसी ने एडजस्ट करना है, हम नारा क्या है यार, नहीं एडजस्ट करेगी तो अपने घर जाएगी। अब इसमें लड़की के वालिदैन को भी चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करें हर हवाले से, कि कोई चीज़ गलत होगी है तो ठीक है, ये चलता है। अब हम अगर काम करें, किसी जरूरी नहीं रिश्तों में होता है, हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसी होता है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी वही फीलिंग्स होती है कि छोड़ के सब कुछ भाग जाओ, छोड़ छाड़ के। वो दोस्ती में भी यही चीज होती है। बिल्कुल, दोस्ती में भी यही चीज होती है। कभी आपको गुस्सा आ गया तो
कहते नहीं, अगर आप तो सोचते हो मुझे अब इससे बात नहीं करनी, मैं अब इसकी शक्ल नहीं देखूंगी या देखूंगा, उसके बाद फिर आप जब ठंडे होते हो वही चीजें आ जाती है आपके सामने, आपको वही करना होता है। अच्छा, एक जो हमने पॉइंट बीच में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत उस पर माइनर से डिस्कशन हुई, तो उस पर डिटेल डिस्कशन मैं करना चाह रही थी कि जो बट्टे सट्टे की शादियाँ हैं उसमें अगर एक कपल खुश है अपने घर में, बहुत हर तरह से रिलैक्स लोग वो फील करते हैं, हर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो दूसरा जो कपल है उनमें कहीं कोई खटपट हो गई, कहीं कोई मसला, कहीं वो लड़खड़ा गए, तो उसके उनका जो रिलेशन ख़राब हो रहा है उसकी वजह से जो पहला जो बहुत रिलैक्स और बहुत अंडरस्टैंडिंग है जिस कपल की, उनका भी घर ख़राब होता है। क्योंकि अगर एक आ गई है अपने, अगर सपोज दो सामने हम बात करते हैं कि अगर दो कपल्स बैठे हुए हैं, मैं किसी की बहन हूँ और सामने जो मेरा भाई है उसके साथ मेरी नंद की शादी हुई है, मुझे मसला हुआ है, तो मैं जा रही हूँ, मैं जाके उसकी भाई की शक्ल देख रही हूँ, भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो अगर वो अपनी बीवी को कुछ नहीं भी कहेगा, कितने बार नहीं कहेगा, कितनी बार ये वो मुझे रोता बर्दाश्त करेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उसको कहेगा ना कोई चीज़, उसको भी मेरी भी पिंच करेगी, वो उसको बोलेगा, ताल्लुक वहाँ पे भी खराब होगा। जो फोर्सफुली खराब करने वाले ताल्लुकात हैं उसमें हम क्या इस पे कोई हल कैसे निकाल सकते हैं, उस पर क्या डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि अगर आपके अपने मसाइल हैं तो काइंडली, चाहे अगर आपकी बट्टे सट्टे की भी शादी है तो दूसरे का घर नहीं खराब होना चाहिए आपके इस प्रॉब्लम से। अच्छा, पहला तो इसका हल यही है कि वट्टा सट्टे की शादियां हो ही ना, क्योंकि काम ही खत्म कर दिया सना ने, वट्टे सट्टे की शादी हो ही ना। मेरी बात सुनो, एक हमारी कौम में गैरत भी ना हमेशा दूसरों को देख के आती है। अब भाइयों को गैरत आ जाती है जी कि मेरी बहन की आंखों में आंसू, ये चीज तो कभी भी कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ही ऐसा है कि अगर आपने रिश्ता कहीं ऐसी जगह कर लिया है तो बहन भी कितनी की देर अपनी आंसू रोकेगी, कितनी की देर अपनी चीजों को सहती रहेगी, मतलब नहीं अगर हो रहा, चीजें समझ नहीं आ रही हैं। अब पहला हल तो यही है कि आप अपनी भाभी से बात करो, अपनी सास से बात करो, चीजों को हल करने की अपने घर में अपने तौर पे वो कोशिश करें। अगर आप इस पढ़ ही गए हो, इस रायते के अंदर आ ही गए हो तो आप उनको समझाओ। मगर अगर वो बात चली गई ना आपके भाई के पास, तो फिर तो मसला होना ही है, क्योंकि हमारी जो तरबियतें और हमारे जो माहौल है, हमारे जो देसी ईस्टर्न घरों का, वो भाई जो है ना बहनों को तो कुछ होता देख ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे फिर गैरत का मसला बन जाता है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अपने घर कोई टेंशन ना बने। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ठीक है। अब आप कैसे डिफेंड करेंगे? असल में हम ना सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं। अब एक भाई बहन है, ठीक है, उसकी बहन की शादी उसके कज़न के साथ होगी, ठीक है, अब उसकी जो बहन है उसकी शादी इसके साथ होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस साइड से, फर्स्ट साइड से लड़की को कुछ कहा गया है लड़के की जानिब से, तो लड़की की अगर तो बात उसके भाई तक पहुंच गई उधर, तो उसका भाई उस पर प्रेशर डालेगा। हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि अगर उसकी बीवी भी जो कि उसकी बहन है, वो अपने भाई को समझाए कि भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, वो मेरे पे भी जुल्म करेगा, ठीक है ना। अब क्या है कि आपको अब एक तरफ दोनों बहनें, भाई बहन नहीं है, दूसरे भाई बहन भी रिलेट होते हैं ना उनके साथ, ठीक है। इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग और आपके इखलाक किस तरह की, आपकी फैमिली कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। अगर तो फैमिली अच्छी हुई तो जाहिर बात है दूसरी जो बहन है वो भी अपने भाई को समझाएगी कि भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरा शोहर भी मेरे साथ ये कुछ करता है, ठीक है ना। तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा ऑलमोस्ट। जाहिर बात है उसकी भी बहन है ना, तो उसकी भी बहन है, ठीक है। जब दोनों की बहनें वो आंसू नहीं देख सकते, तो वो जाहिर बात अपने बीवी पे जो है वो जुल्म नहीं करेंगे, वो कुछ उसको नहीं कहेंगे। तो ये चीज तो हो गई ना आइडियलिज्म, लेकिन रियलिटी में देखिए ऐसा होता है, एक कपल खराब हो गया, एक फैमिली नहीं सर्वाइव कर पा रही, उनकी नहीं अंडरस्टैंडिंग बन रही, उनकी अलहदगी हो गई, तो अब दूसरे की अलहदगी होना बजा है। अगर लड़का लड़की नहीं भी चाहते तो उनकी फैमिली, कोई माँ बाप नहीं बर्दाश्त करता कि हमारी बेटी जो है वो रोए, घर आके बैठ जाए, डिवोर्स हो जाए उसको, या कोई भी ऐसा मसला कोई नहीं बर्दाश्त करता, तो फैमिली पेरेंट्स वगैरह जरूर प्रेशराइज करेंगे। अब वो यही बात है ना कि दो लोग फरिश्ते हो सकते हैं मगर चार लोगों का फरिश्ता होना मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सारी बात। अब 3 बहन भाई होते हैं, उनमें से 2 बहन भाई अच्छे होते हैं, एक भाई जो होता है वो शराबी निकल आता है, जुआ खेलता है, ठीक है, वो इसमें कोई चीज नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% ठीक है, ना वट्टा सट्टा 100% ठीक है और ना
ये जो वट्टा सट्टा ना हो वो भी नहीं ठीक है। तो एक गलत है किसी ना किसी एंड तक, वो हर चीज़ किसी ना किसी एंड तक जाके अगर आप उसको किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो फिर ख़राब करती है काम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम, आपका एक ही पॉइंट मुझे पूरी इसमें समझ आई है कि फैमिली को अच्छे होना चाहिए, अपना अखलाक है, फैमिली सपोर्ट करती है तो अपना इखलाक अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बहन भाई अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, फिर किस्मत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस्मत अच्छी है तो फिर आप जो है वो सरवाइव कर सकते हो इस चीज में। तो आप क्या कहेंगी, क्या किस्मत वाकई इसमें वैसे किस्मत तो हर चीज में करती है, वो तो हर किस्मत का हाथ हर चीज में। किस्मत तो बहुत क्लिक करती है, मगर मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है और वो अलग अलग रह रहे हैं, वो बीवी भी रो रही है, मियाँ भी रो रहा है, तड़प रहा है जनाब जी कि मेरी फैमिली इकट्ठी होनी चाहिए, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, मगर जो फैमिली का प्रेशर है बिकॉज ऑफ द अदर फैमिली, तो वो जो फैमिली का प्रेशर है उसकी वजह से तो वो बेचारे एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकते और अपनी पूरी जिंदगियां खराब कर रहे हैं लोग। ये जो एक ना इसका बिल्कुल सही, कहीं छोटी सी भी बट्टे सट्टे का ना ये बड़ा इशू है, कहीं छोटा सा भी मसला होगा ना, आम अगर किसी की शादी हुई है, किसी की कहीं हुई है, किसी की कहीं, आपस में इतना ये नहीं है, बट्टे सट्टे का कोई ऐसा सीन नहीं है, तो वहाँ ढेरों मसाइल होंगे, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि जिससे दूसरी फैमिली भी खराब हो। और एक हमारी फैमिली कहेगी कि ठीक है आप इसको समझो, मामला गड़बड़ हो जाते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेगी ठीक है तुम छोड़ के आ जाओ, तुम हमारे पास बैठ जाओ। लेकिन जब बट्टा सट्टा होगा वहां पे नेचुरली इतना रिएक्शन आता है कि दो खानदान खराब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब जी इसमें एक ये भी चीज़ है ना, अब मेरा जो मौकिफ है ना वो ये नहीं है कि बिल्कुल वट्टा सट्टा ही होना चाहिए, हर फैमिली में वट्टा सट्टा हो जाए, वो वट्टा सट्टा हो जाए, उसके बाद हर फैमिली में वट्टा सट्टा हो, उनके जो बच्चे हों उनमें भी वट्टा सट्टा हो जाए, फिर भी मुझे वो बिल्कुल गलत, मैं इतना एग्री नहीं कर रहा कि वट्टा सट्टा हो फिर वट्टा सट्टा हो या फैमिली में वट्टा सट्टा ही होता रहे। ये मैं उस चीज के लिए कह रहा हूँ कि कहीं पे जबरदस्ती करवाया जाता है या फैमिली में हो जाता है, तो लड़के लड़की को ना कॉम्प्रोमाइज करके उनको देख के चीजों को चलना चाहिए, तो वो स्टेबल रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वट्टे सट्टे को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे परचम लेके घूम रहा हूँ, वट्टा सट्टा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और एक हमारा फैमिलीज का ना ट्रेडिशन भी कुछ अजीबोगरीब है, ये कि आप हर चीज में ना कंपैरिजन ले आते हो। एक तो शायद वो सरवाइव कर जाएं दोनों कपल्स, मगर हमारी जो फैमिलीज है ना टिपिकल, वो ऐसी औकाब की नजरें रख के टका के बैठी होती हैं कि यार वो ये लेके आई थी तो तुम क्या लेके आई हो, उसने ये इस तरह पकाया तो तुमने ये इस तरह नहीं पकाया, वो अपने हस्बैंड के साथ इस तरह सरवाइव कर रही है, तुम यो करिए, तुम पे इस तरह की ड्रेसिंग, हर बंदा इन्वॉल्वमेंट करता है, हर बंदा, इवन कामवलियां भी मैंने कई दफा देखा है कि वो भी आगे जाके अपना किरदार अदा करके निभा के निकल रही होती है, वो चली जाती है पीछे वाले जो है उनकी बहुत सी फैमिली, बल्कि हमारे तो फैमिलीज का हालात यही है, सारी फैमिलीज ऐसी ही हैं कि हम लोग इन्वॉल्वमेंट किए बगैर, अपनी सजेशन दिए बगैर रहते नहीं है। और जिसकी वजह से जो ना वट्टा सट्टा 80% खराब हो जाता है। ऐसी है, वो जाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे वो लोग समझ के उन बच्चों की बातों को छोड़ें, हो गया खत्म करें। आप अगर आप ना हमेशा कंपैरिजन में रहते हो, वो तो तुम्हारी ही बहन है मगर वो यूं करती है, वो तुम्हारा ही भाई है, उसकी सैलरी यूं है, ये हो रहा है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो उसके साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, उसको से हट के कहीं खाते पीते भी नहीं लोगों को ना बसने देते। मतलब अगर ये कि वो अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है या अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ रह रही है, तो वो तो वैसे ही रह रही है, तो तुम यहाँ पर क्या करती फिर, तो वो एक कहीं ना वो उसके अंदर से ना निकाल देते हैं कि यार तुम कहीं ना कहीं बोलो, एग्रेसिव हो। सारी बात उसने किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड पे जाके उसने भड़क पड़ना है जो उसके अंदर चीजें, हाँ, कब तक वो अपने अंदर समेट के रखेगी, कभी ना कभी तो उसने भी फटना है, बोलेगी। कोई कितनी देर तक अपने अंदर किसी भी चीज को दबा के रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता। उससे मेंटल डिसऑर्डर्स भी पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी जब आपकी अगली नेक्स्ट जनरेशन, जब मतलब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं और आप इतने स्ट्रेस में होते हो, वो बच्चे मेंटली डिसेबल हो जाते हैं या कोई सा ये प्रॉब्लम्स, अगर पेरेंट्स
प्रॉपर तरीके से सोचे तो ये बहुत बड़ी चीजें जो है ना खराब हो रही है, आप नस्लें नस्लें खराब हो कर जाती रहे हो। हैं। बिल्कुल ऐसे और अगर वो किसी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, किसी फिजिकल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, तो जो बच्चे होते हैं ना वो ये चीजें देखते हैं कि वट्टे सट, अगर उनको नहीं पता वट्टा सट्टा क्या है, बस वो ये देख रहे हैं कि हमारे जो दूसरी जो फैमिली है और हमारी जो फैमिली है ताल्लुकात कहीं खराब है, कुछ गड़बड़ है, जो एंजाइटी जो स्ट्रेस वो देख रहे होंगे वो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर करेगी। फिर वो भी आपस में नहीं, उनका भी इतना इंटरेक्शन होगा जिनका होना चाहिए, वो तो बल्कि ताल्लुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डबल बन जाता है ना, तो वो भी नहीं रहता। ये वही है ना कि आपके जो जनरेशन में चलता आ रहा है पुश्तों से, वो उन पे वो आगे से आगे चलता रहता है एक एक चीज, ठीक है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। अब जाहिर बात नहीं है कि वट्टे बिल्कुल ही गलत है, मैं वो आपको दोबारा पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल पूरे हक में नहीं हूँ कि हर चीज की एक लिमिट होती है। अब आप भी चाहते देखती होंगी, माशरे में देखती होंगी कि टोटली लव मैरिज जो है वो भी नहीं ठीक है, ठीक है, टोटली 100% अरेंज मैरिज भी नहीं ठीक होती, तो ये जो है वो किसी ना किसी एंड पे जाके मसला जरूर कर जाती है। हाँ, तो यानी दोनों फैमिलीज को आपस में बॉन्ड उनका अच्छा होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट्स है ना, तो उसमें से मैं 5-6 जो है ना 4-5 पॉइंट फैमिली को देंगे। बड़ा किरदार यानी आपके कहने का है कि अगर वट्टे सट्टे की शादी या किसी भी किस्म की शादी है तो फैमिली का बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि शादी दो बंदों की नहीं, दो खानदानों की होती है। अब मैं आप दोनों से चाहूंगी कि अपने अपने व्यूज आप लोग गाइड करें हमारी ऑडियंस को, अपने अपने व्यूज हैं। अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि वट्टा सट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो स्टॉप लगा दे इसको, काम ही खत्म कर देती है। तो ये वो वाला सीन है, अगर मैं कहती हूँ आगे जो चल के कभी जिंदगी में कोई आप देखो यार, औलाद भी तो आपकी है, बिल्कुल आपने पता नहीं कितने मुश्किलों से पाला है उस बच्चे को, कितने प्यार से चाव से, और आगे जाके आपके 0% भी आपको चांस लगे कि यार ये मामला ना आगे कहीं जाके खराब हो जाएगा, तो व्हाई यू डू दिस, पीछे हो जाए, जरूरत नहीं है। आप अपनी जायदादें जागीरों के पीछे नस्लें खराब ना करें, बस ये मेरा सजेशन है। और बाकी मैं तो बता दिया उन्होंने वैसे शुरू में ही सना ने कहा यार छोड़ो बड़ा होना ही नहीं चाहिए इनका। वो वाला सीन है, मैं पहले भी कोट करने लगी थी, वो जो होता है ना एक बॉस बड़ा एग्रेसिव, गुस्सा आ गया किसी पे तो उसको दोबारा बर्दाश्त नहीं कर, निकाल ही दो इसको। यार मुझे तो अपनी औलाद बहुत प्यारी, कभी जिंदगी में अगर कभी कोई ऐसी बात आए ना, लेट सपोज मेरा भाई या बहन या कुछ इस तरह से कि हम आपस में बच्चे एक्सचेंज कर लेते हैं, और मुझे 0% भी चांस मिले ना, मतलब कि 0% में नजर आए कि यार कल को मेरी बहन छूट जाएगी या मेरा बच्चा, मैं सोचूंगी यार मेरे बच्चे पे क्या असर आता है उस चीज के, देन मेरी जो कुल कायनात है मेरी औलाद है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। जी, आप अपने व्यूज दें। अब मेरा व्यू तो क्लियर मैंने लास्ट पे भी किया कि मैं टोटली इससे डिसएग्री नहीं करता कि अगर हो गई है ना किसी एंड पे, किसी जगह पे अगर शादी हो गई है, ऐसा मामला हो रहा है आपके रिश्तेदारों में हो रहा है, तो उसको आप दोनों फैमिलीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। जो बहन भाई हैं उनको आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी बहन जो है वो भाई को समझाए कि भाई गलत बात है। लेकिन अगर तो किसी लड़का कोई है ही ऐसा कि वो समझता ही नहीं है, वैसा भी होता है कि नहीं समझा जाता अंग्रेजी से, तो वो तो फिर अब अल्लाह ताला उन पे रहम करे, यही बात हो सकती है, किस्मत पे छोड़ दिया जाता है। तो आपने दोनों के पॉइंट्स तो सुन लिए, अब आपने खुद अपना जो है वो ओपिनियन बनाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप क्या कहते हैं, वट्टे सट्टे की रिवायत जिंदा रहनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट शो में नए टॉपिक्स और नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए निम्रा अस्गुल को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।